विक्रम की कहानी उस मिट्टी की तरह थी जो बारिश में भीगकर और धूप में तपकर आखिरकार एक मजबूत मूर्ति बन जाती है। वो मिट्टी जो पहले बिखरती है, फिर संवरती है और आखिर में ऐसी बनती है कि दुनिया उसे देखकर ठहर जाए। ये कहानी उसकी है जो टूटकर बिखरा, बिखर कर उभरा और उभर कर दूसरों की जिंदगी में रोशनी बना। ये कहानी प्यार की है, दर्द की है और सबसे बढ़कर उस इंसान की है जो अपने घावों को दूसरों की ढाल बनाने का हौसला रखता था। विक्रम सिंह चौहान का जन्म राजस्थान के एक छोटे से कस्बे सूरजगढ़ में हुआ था। सूरजगढ़, जहां सूरज की किरणें सुबह सुबह मिट्टी के घरों पर पड़ती थी और हर गली में मिट्टी, मेहनत और सपनों की महक बिखरती थी। विक्रम का परिवार मध्यम वर्गीय था। उसके पिता रामस्वरूप चौहान कस्बे के बाजार में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। सुबह से शाम तक रामस्वरूप की उंगलियां तुला और हिसाब किताब के बीच घूमती थी। उनकी दुकान में चावल, दाल, मसाले और कुछ रोजमर्रा की चीजें बिकती थी। दुकान छोटी थी, लेकिन उसकी बदौलत विक्रम और उसकी छोटी बहन राधा की पढ़ाई का खर्च निकल जाता था। विक्रम की मां सरोज एक ऐसी औरत थी जिनके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती थी, जैसे वो दुनिया के हर दुख को अपनी इस मुस्कान से हरा देना चाहती हो। सरोज ने अपने बच्चों को हमेशा एक ही बात सिखाई थी, सपने वो नहीं जो रात में देखे जाते हैं, सपने वो है जो तुम्हें रात में सोने न दे। विक्रम इस बात को बचपन से सुनता आया था और शायद यही वजह थी कि उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी। वो चमक जो सपनों की थी, जो कुछ बड़ा करने की थी। विक्रम का बचपन सूरजगढ़ की गलियों में बीता। स्कूल की घंटी बजने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ गलियों में क्रिकेट खेलता और जब सूरज ढल जाता तो पिता की दुकान पर जाकर हिसाब किताब में उनकी मदद करता। स्कूल में वो औसत दर्जे का छात्र था, लेकिन उसमें एक जुनून था। वो पढ़ाई में भले ही अव्वल ना आता हो, पर जब बात मेहनत की आती थी तो वो किसी से पीछे नहीं रहता था। उसकी जिंदगी में सब कुछ सामान्य था, साधारण था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में एक असामान्य सपना था। वो कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे उसके माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा हो। हाई स्कूल खत्म होने के बाद विक्रम ने जयपुर के एक कॉलेज में दाखिला लिया। जयपुर सूरजगढ़ से बहुत बड़ा था। वहां की चमक दमक, ऊंची इमारतें और तेज रफ्तार जिंदगी ने विक्रम को पहली बार थोड़ा डराया, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। उसने सोचा, अगर मैं यहां नहीं टिका तो सूरजगढ़ में क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने कॉलेज की पढ़ाई शुरू की और साथ ही एक छोटी सी नौकरी भी पकड़ ली। वो दिन में कॉलेज जाता और शाम को एक स्थानीय दुकान में हिसाब किताब का काम करता। उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन उसकी जिंदगी में एक तूफान आया। प्रियंका शर्मा। प्रियंका कॉलेज की सबसे खूबसूरत और आत्मविश्वास से भरी लड़की थी। वो एक अमीर परिवार से थी। उसके पिता राजेंद्र शर्मा जयपुर के एक बड़े रियल एस्टेट कारोबारी थे। प्रियंका की जिंदगी में कोई कमी नहीं थी। महंगे कपड़े, चमचमाती गाड़ियां और दोस्तों का एक बड़ा समूह। उसकी दुनिया किसी राजकुमारी से कम नहीं थी। लेकिन प्रियंका में एक बात थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी, उसका दिल। वो दिखने में जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही सादगी उसकी बातों में थी। वो हर किसी से हंसकर बात करती थी और शायद यही वजह थी कि विक्रम का दिल उस पर आ गया। विक्रम और प्रियंका की पहली मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। विक्रम एक किताब ढूंढ रहा था और प्रियंका ने उसे उस किताब तक पहुंचने में मदद की। उस दिन प्रियंका की मुस्कान ने विक्रम के दिल में कुछ जगा दिया। वो मुस्कान जो इतनी सादगी भरी थी कि विक्रम को लगा जैसे उसने दुनिया की सबसे अनमोल चीज देख ली हो। उस दिन के बाद दोनों की बातचीत बढ़ने लगी। लाइब्रेरी की किताबों से शुरू हुआ सिलसिला कॉलेज के कैंटीन तक पहुंचा और फिर धीरे धीरे
कॉलेज के बाहर की दुनिया तक। विक्रम को प्रियंका की हर बात अच्छी लगती थी। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका हर किसी से प्यार से पेश आना, सब कुछ। प्रियंका को भी विक्रम की सादगी और मेहनत पसंद थी। वो कहती थी, विक्रम, तुम में कुछ खास है, तुम वो इंसान हो जो अपने सपनों को सच करेगा। और विक्रम को यह सुनकर लगता था कि जैसे उसकी सारी मेहनत का मोल मिल गया हो। दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। वो कॉलेज के बाद पास के एक छोटे से पार्क में मिलते, जहां वो घंटों बातें करते। विक्रम प्रियंका को अपने सूरजगढ़ की कहानियां सुनाता और प्रियंका उसे अपनी विदेश यात्राओं के बारे में बताती। दोनों की दुनिया अलग थी, लेकिन उनके दिल एक दूसरे से जुड़ गए थे। विक्रम ने प्रियंका से अपने दिल की बात कह दी और प्रियंका ने भी बिना किसी हिचक के अपने प्यार का इजहार कर दिया। उस दिन विक्रम को लगा जैसे उसने पूरी दुनिया जीत ली हो। लेकिन प्यार की राहें कभी आसान नहीं होती। विक्रम और प्रियंका का प्यार जितना खूबसूरत था, उतना ही नाजुक भी। जब विक्रम ने प्रियंका से शादी की बात की, तो प्रियंका ने हंसते हुए कहा, विक्रम, अभी तो हमारी पढ़ाई पूरी भी नहीं हुई, थोड़ा वक्त दो, मैं अपने पापा से बात करूंगी। विक्रम को उसकी बातों पर भरोसा था। उसने सोचा कि प्रियंका का परिवार भले ही अमीर हो, लेकिन प्यार के सामने सारी दीवारें टूट जाएंगी। लेकिन वो गलत था। जब प्रियंका ने अपने पिता राजेंद्र शर्मा से विक्रम की बात की, तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। राजेंद्र शर्मा ने एक ही सवाल पूछा, वो लड़का क्या करता है, उसके पास क्या है? प्रियंका ने विक्रम की मेहनत, उसके सपनों और उसके प्यार की बात की, लेकिन राजेंद्र शर्मा को यह सब बेकार लगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, प्रियंका, तुम्हारी शादी किसी ऐसे लड़के से होगी जो तुम्हें वो जिंदगी दे सके जो तुम्हारी हकदार हो। वो लड़का एक दुकानदार का बेटा है, वो तुम्हें क्या देगा, दहेज में क्या लाएगा? प्रियंका ने अपने पिता की बातें सुनी और उसका दिल टूटने लगा। वो जानती थी कि विक्रम के पास पैसा नहीं था, लेकिन उसका प्यार सच्चा था। फिर भी अपने पिता के दबाव और समाज की नजरों के सामने वो कमजोर पड़ने लगी। उसने विक्रम से मिलने का फैसला किया। उस दिन जब वो दोनों पार्क में मिले, विक्रम ने प्रियंका के चेहरे पर उदासी देखी। उसने पूछा, क्या हुआ प्रियंका, सब ठीक है ना? प्रियंका ने कुछ देर चुप रहकर कहा, विक्रम, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन मुझे स्थिरता चाहिए। मेरे पापा को लगता है कि तुम मुझे वो जिंदगी नहीं दे पाओगे जो मैं चाहती हूं। विक्रम का दिल जैसे ठहर सा गया। उसने कहा, प्रियंका, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा, बस थोड़ा वक्त दो। लेकिन प्रियंका की आंखों में आंसू थे और उसने धीरे से कहा, विक्रम, यह प्यार हमें कहीं नहीं ले जाएगा, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती। और फिर प्रियंका ने वो शब्द कहे जो विक्रम के दिल को चाकू की तरह चीर गए, मुझे माफ कर दो विक्रम, लेकिन यह रिश्ता अब आगे नहीं बढ़ सकता। विक्रम कुछ न बोला। उसने बस प्रियंका को देखा और फिर चुपचाप वहां से चला गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें बहने नहीं दिया। उसने अपने आप से वादा किया कि वो इस दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बनने देगा। उस रात विक्रम अपने छोटे से किराए के कमरे में बैठा और अपने आप से सवाल करने लगा, क्या मेरा प्यार इतना कमजोर था? क्या मैं वाकई में प्रियंका के लायक नहीं हूं? रात भर वो इन सवालों से जूझता रहा और सुबह होने तक उसने एक फैसला कर लिया। वो जयपुर छोड़कर कहीं और जाएगा। वो कुछ ऐसा करेगा कि दुनिया को दिखा देगा कि वो क्या है। विक्रम ने अपने माता पिता को बताया कि वो दुबई जा रहा है। रामस्वरूप और सरोज को अपने बेटे का ये फैसला समझ नहीं आया। उन्होंने पूछा, विक्रम, वहां क्या करेगा? तू तो यहां अच्छा पढ़ रहा है। लेकिन विक्रम का जवाब साफ था, मैं कुछ बनना चाहता हूं बाबूजी, मुझे बस एक मौका चाहिए। सरोज ने अपने बेटे की आंखों में वो चमक देखी जो कभी कम नहीं हुई थी। उन्होंने अपने गहने बेचे, कुछ पैसे जोड़े और विक्रम को दुबई भेज दिया।
उस दिन जब विक्रम हवाई अड्डे पर अपने माता पिता को अलविदा कह रहा था, उसकी मां ने उसका माथा चूमा और कहा, विक्रम, जहां भी रहना, अपने दिल को कभी मत तोड़ने देना। दुबई की चमचमाती दुनिया में विक्रम का स्वागत किसी ने नहीं किया। वहां की ऊंची इमारतें, चमकती सड़कें और तेज रफ्तार जिंदगी ने उसे फिर से डराया। लेकिन इस बार वो डरा नहीं। उसने अपने आप से कहा, विक्रम, अब पीछे मुड़ने का वक्त नहीं है। विक्रम ने छोटे मोटे काम शुरू किए। पहले उसने एक रेस्तरां में बर्तन धोने का काम किया। दिन में 12 घंटे खड़े रहकर बर्तन साफ करना और फिर रात में थकान से चूर होकर एक छोटे से कमरे में सोना, ये उसकी जिंदगी बन गई। लेकिन विक्रम ने हार नहीं मानी। उसने अपने खाली वक्त में किताबें पढ़ना शुरू किया। उसने व्यापार, तकनीक और मार्केटिंग की किताबें पढ़ी। वो रातों को जागकर ऑनलाइन कोर्स करता और दिन में मेहनत करता। धीरे धीरे विक्रम की मेहनत रंग लाने लगी। एक दिन उसे एक छोटी सी कंपनी में क्लर्क की नौकरी मिली। वहां उसने अपने मालिक को अपने काम से इतना प्रभावित किया कि उसे जल्द ही कंपनी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में प्रमोशन मिल गया। विक्रम ने इस मौके को दोनों हाथों से थामा। उसने दिन रात मेहनत की और जल्द ही कंपनी के लिए नए क्लाइंट्स लाने लगा। कुछ सालों बाद विक्रम ने अपनी बचत से एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया। उसका स्टार्टअप लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट का था। उसने दुबई की चमकती दुनिया को अपने फायदे में इस्तेमाल किया। उसका स्टार्टअप तेजी से बढ़ने लगा और देखते ही देखते विक्रम एंटरप्राइजेज खाड़ी देशों में एक जाना माना नाम बन गया। 5 साल बाद विक्रम एक करोड़पति था। लेकिन पैसा उसके लिए कभी मकसद नहीं था। उसके लिए मकसद था अपने माता पिता का गर्व और उस दर्द को भूलना जो प्रियंका ने उसे दिया था। उसने अपने पैसे का इस्तेमाल उन लोगों की मदद के लिए किया जो उसके जैसे थे, जो सपने देखते थे लेकिन जिनके पास साधन नहीं थे। विक्रम ने विक्रम फाउंडेशन की स्थापना की। इस फाउंडेशन का मकसद था उन लड़कियों की शादी करवाना जिनके परिवार दहेज के बोझ तले दबे हुए थे। विक्रम ने एक प्रण लिया, जो दहेज मांगेगा उसे कभी दुल्हन नहीं मिलेगी और जो बेटी को अपनाएगा मैं उसका पिता बनूंगा। वो भारत लौट आया और सूरजगढ़ में एक बड़ा सा अनाथालय बनवाया। वहां उसने उन लड़कियों को पढ़ाया, सिखाया और उनकी शादी करवाई बिना 1 रुपए दहेज के। हर बार जब वो किसी लड़की की मांग में सिंदूर भरता, उसकी आंखों में एक चमक होती थी। वो चमक उस दर्द की थी जो कभी उसका था, लेकिन अब वो दूसरों की खुशी बन गया था। एक दिन विक्रम जयपुर में एक एनजीओ के एक इवेंट में गया। वहां वो एक अनाथ लड़की की शादी की व्यवस्था कर रहा था। उसी इवेंट में उसकी मुलाकात एक ऐसी औरत से हुई जिसे देखकर उसका दिल एक पल के लिए ठहर गया। वो प्रियंका थी। प्रियंका अब वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। उसकी शादी एक अमीर कारोबारी से हुई थी, लेकिन वो शादी टूट चुकी थी। उसके पति ने दहेज लिया था और फिर उसे छोड़ दिया था। प्रियंका अब टूटी हुई थी, समाज के तानों से घायल थी। वो उस एनजीओ में काम करती थी जहां वो अनाथ बच्चों की मदद करती थी। जब प्रियंका ने विक्रम को देखा, उसकी आंखें भर आई। वो उसके पास गई और बोली, विक्रम, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा प्यार दहेज से तौल दिया था। विक्रम ने उसकी बात सुनी और फिर हल्के से मुस्कुराया। उसने कहा, प्रियंका, मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ कर दिया था। मेरा प्यार तुमसे था, लेकिन अब मेरा धर्म इन बेटियों से है। प्रियंका ने विक्रम के काम को देखा और उसका दिल भर आया। उसने विक्रम से कहा, मैं तुम्हारे साथ इस मिशन में शामिल होना चाहती हूं। मैं भी उन लड़कियों की जिंदगी संवारना चाहती हूं जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया है। विक्रम ने उसकी बात सुनी और उसे अपने फाउंडेशन में शामिल कर लिया। दोनों अब मिलकर उन लड़कियों की जिंदगी संवारने लगे जिन्हें समाज ने पराया कर दिया था। प्रियंका ने विक्रम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और धीरे धीरे
वो अपने अतीत के दर्द से उबरने लगी। विक्रम और प्रियंका का रिश्ता अब प्यार का नहीं, बल्कि एक साझा मकसद का था। वो दोनों एक दूसरे के लिए अब साथी थे, जो एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए काम कर रहे थे। विक्रम की जिंदगी, जो कभी दहेज की वजह से टूटी थी, अब लाखों बेटियों की खुशी का कारण बन चुकी थी। आज विक्रम का नाम न सिर्फ भारत में, बल्कि दुनिया भर में गूंजता है। उसकी कहानी उन सभी के लिए एक मिसाल है, जो अपने दर्द को अपनी ताकत बनाते हैं। और प्रियंका, जो कभी उसका प्यार थी, अब उसकी सबसे बड़ी सहयोगी थी। विक्रम की जिंदगी एक सबक थी कि टूटना जरूरी है ताकि कुछ नया बन सके। और उसने न सिर्फ खुद को बनाया, बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी संवारा। उसकी कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि हर उस लड़की की मुस्कान में जिंदा थी, जिसकी शादी उसने करवाई थी। और इस तरह विक्रम की बर्बादी उसकी ताकत बन गई। उसका प्यार, जो कभी अधूरा रह गया था, अब लाखों बेटियों की जिंदगी में रोशनी बनकर बिखर रहा था।